मतलब पाकिस्तान इतना नीचे जा सकता है मैंने सोचा भी नहीं था। मतलब मेरे सोच समझ से परे। मोदी जी, मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप और एक दिन क्यों नहीं लड़ाई किया, और एक दिन आपने लड़ाई क्यों नहीं किया? ये क्या बक रहा है ये लोग? मतलब कुछ भी, हाँ, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा जो कुछ भी आर्मी नेवी और एयरफोर्स जो भी है, वो भाई किसी सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं करता है। तुम्हारे जैसे आके गोली मार देता है धर्म पूछ के। तो भाई हिंदू है मुसलमान है, कलमा पढ़ना आता है? ये भाई हम वो भारत है, सबसे ऊपर है, पूरा 193 कंट्री पूरा वर्ल्ड में है ना, सबसे ऊपर मेरा देश का नाम रहता है भाई। हमारा कल्चर को लोग नमन करते हैं और तुम सारे हमको सिखाओगे? दोस्तों, मैंने जो सोचा था उससे बहुत कुछ अलग हो गया है। आज समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों, झूठ को इतना फैलाया जा रहा है कि उसका नामो निशान भी नहीं मिल रहा है। इतना फैलाया जा रहा है, आप समझ नहीं पाओगे कि इतना झूठ फैलाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिल में देश के प्रति जो हमारा देशभक्ति है, कहीं ना कहीं उसने मुझे रख नहीं पाया। उसके वजह से मुझे आज ये चीज बताना पड़ रहा है, आप लोग को सुनाना पड़ रहा है, कुछ दिखाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, मतलब पाकिस्तान इतना नीचे जा सकता है मैंने सोचा भी नहीं था। उससे भी ज्यादा हमारा देश के बारे में आप लोग को अच्छे से पता है। इंडिया ने अभी जो 3 दिन स्ट्राइक किया, उसमें इंडिया ने कौन सा मुकाम हासिल किया आप लोग को अच्छे से मालूम है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपका पैर के तले जमीन निकल जाएगा, ऐसा लगेगा आपको। अभी आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि झूठ को पाकिस्तान आखिर कहां तक फैला सकता है। अब देखो उसकी जड़ें कहां तक है, वो देखो, फिर बात बताता हूं आगे क्या होता है। जैसे ही पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्टार्ट किया, कुछ ही घंटों के बाद इंडिया ने सरेंडर किया और अमेरिका से बोला कि पाकिस्तानी आर्मी को रोको, हम उनके अटैक नहीं बर्दाश्त कर सकते। और ट्रंप ने आके बोला कि भाई पाकिस्तान रुक जाओ, थम जाओ, बहुत हो गई, ये जंग खत्म करो। इस वक्त देखिए मार्केट में अवाम बहुत ज्यादा खुश है। ये कैसी विक्ट्री है जिसको अवाम सेलिब्रेट कर रही है? जब इंडिया के अंदर घुसकर मिसाइल दागे, उस वक्त वो अपने पापा डोनाल्ड ट्रंप के पास चले गए, उसके कदमों में बैठ गया कि हमें बचाओ। वो जानते नहीं थे कि हमारे पास गोली है। जब निकले हमारे शाहीन, तो हमने बता दिया कि सिर्फ चंद घंटों में इंडिया की चीखें निकल गई हैं। देख लिया, ये पाकिस्तानी मीडिया और ये पाकिस्तान का आवाम क्या बोल रहा है, देख रहे हो? मतलब इन लोग को पता ही नहीं है कि असलियत में हुआ क्या है। कितने झूठ बता रहे हैं लोग, देखो कितने झूठ। अगर वक्त आने पर हमें अपनी जान भी देनी पड़े, हम अपनी जान देंगे, लेकिन इन गाय का मूत्र पीने वालों को आपने छोड़ना नहीं है। ये ऐसी आवाम है, इंडिया ये भूल चुका था कि वो किसके साथ पंगा ले रहा है। आज जब सुबह शाहीन ने घुसकर उनकी तोपें तबाह की, उनके एयरबेस तबाह किए, तो वो अपने पापा के कदमों में बैठ गया। लेकिन ये पाकिस्तान एयरफोर्स की बहुत बड़ी विक्ट्री है। ब्रह्मोस, इस वक्त अगर बात की जाए आंकड़ों की, तो $88 बिलियन का 3 दिनों में इंडिया को नुकसान हुआ है। क्योंकि ये बात पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान के ऑपरेशन जो है बनियानुल मरसूस के लॉन्च करते ही सीज फायर का ऐलान हो जाता है। वो क्लियरली बोल रहा है ये हमारी विक्ट्री है कि हमारे ऑपरेशन के बाद इंडिया ने जो बोला है कि हम सुलह कर रहे हैं, पाकिस्तान भी अपनी जो है इस सुलह को आगे बढ़ाए और बात खत्म करें। स्टार्ट में इंडिया ने हमला किया, हमारे 26 शहरी मर गए थे, शहीद हो गए थे। पाकिस्तान ने फिर भी उसके बदले राफेल तैयारे गिराए। हमें लगा कि बस हमने जवाब दे दिया, हम अभी अब यहाँ पे रुक जाएगा। लेकिन नहीं, उन्होंने कल फिर उस एक दिन बाद उन्होंने फिर पाकिस्तान पे तकरीबन कोई 30 ड्रोन भेजे जो हमने गिराए। अब देखो फिर उसके बाद क्या दर्द है, हम जीते हैं इसलिए फखर है। वो झूठ बोल रहे हैं, जो मर्जी करें, हमें फखर है, हम जीत गए इंशाल्लाह और आगे भी जीतते रहेंगे। जी, ये पहली वॉर है जिसमें पाकिस्तानी अवाम खुद कह रही है कि हम जीते हैं। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम जंग जरूर जीत गए हैं। कहते हो हम अमन के दाई हैं, हमारी तरफ से ड्रोन भिजवाते हो, जब वो हमें घुस के मारते हैं। और इंडिया का एयर सिस्टम जो है पाकिस्तान ने हैक करके उस पर हमला किया है। S-400, हाँ जी, S-400 को हैक करके। मुझे बताइए कौन सा इंडिया का सिस्टम। और
एक और चीज, आलमी मार्केट के अंदर राफेल का जो रेट है, उसकी जो मार्केटिंग है वो तकरीबन 20 से 22% नीचे आई है। और पाकिस्तान के जो तैयारा है शाहीन और उसके अलावा J-17 है, उसकी जो है वो 20 से 25% ऊपर गई है। आप देखें जी, नुकसान तो उनका हो गया है। वो कहते हैं कि अब उनके पास इज्जत बचाने के लिए कुछ भी नहीं है। इज्जत बचाने के लिए एक चीज थी, उनका मीडिया, वो झूठ फैला के ताकि उनकी इज्जत बच सके, वो एक्सपोज हो चुका है। मतलब मेरे सोच समझ से परे। मोदी जी, मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप और एक दिन क्यों नहीं लड़ाई किया? और एक दिन आपने लड़ाई क्यों नहीं किया? लड़ाई नहीं, स्ट्राइक करनी चाहिए। इनके पिछवाड़े में जब जाती ना, बम घुसती ना, तब पता चलता ये क्या बक रहा है। मेरे तो समझ के परे है, ये क्या बक रहा है ये लोग। मतलब कुछ भी, हाँ, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा जो कुछ भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो भी है, किसी सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं करता है। तुम्हारे जैसे आके गोली मार देता है धर्म पूछ के, भाई हिंदू है मुसलमान है, कच कच कलमा पढ़ना आता है। ये भाई हम वो चमोनी चुन काम हम नहीं करते भाई। ये भारत है, सबसे ऊपर है, पूरा 193 कंट्री पूरा वर्ल्ड में है ना, सबसे ऊपर मेरा देश का नाम रहता है। उसकी जो डिफेंस सिस्टम है, जो इंडियन कल्चर, हमारा कल्चर को लोग नमन करते हैं, और तुम सारे हमको सिखाओगे क्या करना है क्या नहीं किया, और बकवास कर रहे हो, मीडिया में आ रहे हो, हिम्मत है सामने आके बकवास करो, समझ गए? तुमको तुम्हारा जो जनरल है, वो तुम्हारा आर्मी चीफ बताता नहीं है, झूठ बताता है भाई। हम लोग को सचमुच जो सही होता है ना, वो बताया जाता है। और नाइला खान, मैं आपको, क्या आप एंकरिंग करते हो, लोगों का राय लेते हो ना, तो अच्छे राय लिया करो। जिनको पता नहीं है उनसे ये फेक वाले बात मत फैलाओ, के विरुद्ध में ऐसे बात मत करो। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, इतना झूठ नहीं चलेगा। हम प्रूफ के साथ आते हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ आते हैं। अब कुछ भी हवा हवा, कोई बोल रहा है वो वीडियो में देखा था ऐसा, अरे भाई आप लोग जो दिखा रहे हो ना, वो कुछ उसका कोई मायना नहीं, उसका कोई हैसियत नहीं, कुछ नहीं, 1% भी उसमें सच्चाई नहीं। आप मालूम है, झूठ पे आप लोग न्यूज मत फैलाओ। जो हकीकतें होती है, जमीनी हकीकत क्या है वो दिखाओ। आपको मालूम है क्या हुआ है देश में? हम तो आपको प्रूफ दे रहे हैं और आप लोग को मालूम नहीं है। और आपका जनता को कौन सा टीवी चैनल आपको ये सब बता रहा है भाई? कुछ भी। वाह भाई वाह, मतलब कुछ भी है भाई। कोई भी चीज झूठ बोलने का भी उसका भी लिमिट होता है, कितना झूठ बोला है। मतलब इतना झूठ, मतलब तुम कौन से दुनिया में हो भाई? हमको तो पता ही नहीं कौन सी दुनिया में तुम हो। अरे भाई मंगल ग्रह में हो क्या तुम? धरती पे तो हो ना, धरती पे हो तो पता नहीं चल रही है कहां पे क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रही है। ऐसा चल रहा है दुनिया भाई। इंटरनेट का जमाना है। कहीं अगर तुम्हारा न्यूज वाले से तुमको अगर डाउट है तो भाई हमारा इंडियन न्यूज वाले न्यूज चैनल देख लो, या जो हमारा आर्मी, हमारा भाई आर्मी या हमारा सेना, हमारा सरकार कभी झूठ नहीं बोलती है भाई। देश को जो बोलना है सच्चा बोलता है। झूठ बोल कर तुम लोग उसी में बैठ रहे हो और ऊपर से हमको गालियां दे रहे हो। पहले तो गालियां देना बंद करो, हमको ये गालियां बर्दाश्त नहीं है। तुम्हारा पिछवाड़े में हमने बम नहीं रखा है, ना तो हमने उसे कभी अटैक किया है भाई। आतंक ने हमारा देश को, माहौल को बिगाड़ा, तो हमने आतंक के खिलाफ ट्राई किया। युद्ध नहीं हुआ, जंग नहीं हुआ भाई। जंग जब होगा ना, तुम लोगों, तुम्हारे औकात क्या है, और जो तुम ये जो झूठे अफवाह में चल रहे हो, अभी कुछ पता ही नहीं है कि देश में क्या चल रहा है। वो सब तुम्हारा हेकड़ी निकल जाएगा 1 मिनट में, समझ गए? माँ बहन का गालियां दे रहे हो भाई। देखो ये सोशल मीडिया है भाई, हजारों करोड़ों लोग आपको देख रहा है, लाखों करोड़ों लोग देख रहा है, तो थोड़ा संयमता बरतो। ऐसे फालतू बकवास मत करो, घटिया इंसान। तुम्हारे तो देश का मतलब सारे के सारे, मैं सोचा कुछ तो होंगे जो अच्छे, सारे के सारे ऐसे ही है क्या? तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छा लगा। तो मैंने इस प्रकार का टॉपिक कभी कंज्यूम नहीं करता हूँ दोस्तों। आप लोग को मालूम है मैं ब्लॉग चैनल का वीडियो बनाता हूँ, और मेरा अच्छे चैनल में आप लोग को जानते हो, ब्लॉग शेयर, जो मैंने ट्रैवलिंग ब्लॉग के बारे में ही बताता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। लेकिन मुझे आज बहुत इतना गुस्सा आया दोस्तों, मैं ठहर नहीं पाया, तो मुझे ये वीडियो आप लोग को दिखाना पड़ा। क्योंकि आप लोग को मालूम है इंडिया में पाकिस्तान का जो भी जितना भी सोशल मीडिया चैनल है, उनका पूरा मीडिया, बोले तो सोशल मीडिया छोड़ो, सीधा टीवी का जितने भी चैनल है, फिल्मी, सॉन्ग, म्यूजिक, सब कुछ बंद है, पूरा बैन लगा हुआ है। बैन लगने से तो ऐसा नहीं कि मेरे देश के खिलाफ अगर कोई बाहर, कोई भी देश में हमारे खिलाफ इतने
गंदी भद्दी बातें कर रही है और इतने झूठ फैला रही, तो ये सब तो आपको जानकारी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैंने इसको कंज्यूम करके आपको दे रहा हूं, ताकि मेरा तो कंटेंट नहीं है, लेकिन मुझे भाई ये मामले में मेरे को बोलना पड़ेगा भाई, ये मामले में मैं रह नहीं सकता। और आप लोग भी मत रहो, ये दिखाओ, ये शेयर इतना करो। अभी जो हमारा जो स्ट्राइक स्थगित हुआ ना, मुझे कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस तरह का ये लोग को दिखाना पड़ेगा भाई, इनकी औकात क्या है। उनका मीडिया वाला मान नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हुआ उसका सरकार, अगर उसका जो आर्मी चीफ है वो झूठ पे झूठ फैला रहा है, तो उसका मतलब वो लोगों को पता नहीं है, वो जमीनी हकीकतें क्या है पता नहीं है। तो उनको जमीनी हकीकत भी दिखाना पड़ेगा, मतलब इनके पिछवाड़े में भी कुछ डालना पड़ेगा। मोदी जी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको एक बार के उनको थोड़ा दिखा दीजिए कि क्या हुआ। उनको यकीन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका मीडिया वाला कुछ बोलेगा नहीं, उनका न्यूज चैनल झूठ पे झूठ चलेगा ऐसे ही, तो ये आम आदमी को पता तो नहीं चलेगा। तो थैंक्स, जय हिंद।